अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वजाहत हुसैन है और मैं मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। आज हम गेट्स की मदद से डिफरेंट सर्किट बना के देखेंगे और एट द एंड हम उनके आउटपुट्स को अपने ट्रुथ टेबल के साथ वेरीफाई करेंगे। तो चलिए पहले ट्रुथ टेबल देख लेते हैं कि हमें ट्रुथ टेबल क्या बताता है। हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ गेट्स हैं और उनके सिंबल्स और ट्रुथ टेबल दिए हुए हैं। नॉट गेट जो हम इनपुट देंगे एग्जैक्टली उसका इन्वर्ट हो के हमें आउटपुट के ऊपर मिल जाएगा। यानी हमने इनपुट के ऊपर 0 दिया तो हमें 1 मिल गया आउटपुट के ऊपर, और अगर इनपुट के ऊपर 1 दिया तो आउटपुट पे 0 मिल गया। इसी तरह एंड गेट है। एंड गेट में अगर हम दोनों 1 देंगे इनपुट के ऊपर तब जाके हमारे पास आउटपुट पे 1 आएगा, अदरवाइज़ हमारे पास तमाम कंडीशंस में आउटपुट के ऊपर 0 आएगा। और हमारे पास फिर नैंड है। नैंड इज़ नथिंग बट नॉट ऑफ एंड। तो हमें जो एंड के ऊपर आउटपुट मिल रहा था इसी का ही इन्वर्ट हुआ आउटपुट हमें नैंड के आउटपुट में मिल जाएगा। यानी हमें एंड के आउटपुट पे अगर 0 मिल रहा था तो अगर हम नैंड लगाएंगे तो अब हमें वो 1 मिलेगा। और इसी तरह अगर हमें नैंड के एंड के आउटपुट पे 1 मिल रहा था तो अब नैंड के आउटपुट में 0 मिल जाएगा। उसके बाद हमारा और गेट आ जाता है। और गेट बेसिकली एडिशन हो रही है। 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1 और बाकी तमाम कंडीशंस में हमें आउटपुट के ऊपर 1 मिलेगा। यानी हमारी एलईडी आउटपुट के ऊपर ग्लो करेगी। तो इसके बाद हमारे पास नॉर है। नॉर इज सिमिलरली नथिंग बट नॉट ऑफ और का जो आउटपुट था अब हमें नॉर के केस में वो इन्वर्ट होके मिल जाएगा। यानी 0 था तो अब हमें 1 मिल जाएगा, और बाकी तीनों कंडीशन में अगर वो 1 था तो अब वो हमें 0 मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक्सक्लूसिव ऑफ और आ जाता है। एक्सक्लूसिव ऑफ और के केस में हमारे पास इनपुट के ऊपर अगर सेम इनपुट्स होंगी, दोनों सेम स्टेजेस में होंगी, तो हमें आउटपुट के ऊपर 0 मिलेगा। और अगर हमारे पास इनपुट दोनों जो हैं ए और बी वो डिफरेंट होंगी तो हमारे पास 1 मिलेगा आउटपुट के ऊपर। इसी तरह एक्स नॉर आ जाता है। एक्स नॉर इज़ एक्सक्लूसिव ऑफ नॉर। और उसके बाद इसी तरह हमारे पास अगर इनपुट्स हमारी सेम है तो हमें आउटपुट के ऊपर 1 मिलेगा, और अगर हमारी इनपुट्स डिफरेंट हैं तो हमें 0 मिलेगा। तो चलिए अब इसको प्रोटियस में इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास सॉफ्टवेयर है प्रोटियस, तो इसको स्टार्ट करते हैं। हमें चूँकि नया प्रोजेक्ट चाहिए तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम अब इसको अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन बता देंगे। मैं यहाँ पे अपनी लोकेशन लिख देता हूँ और यहाँ पर इसका नाम न्यू प्रोजेक्ट लिख देता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट लेआउट्स आ रहे हैं तो हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं डिफ़ॉल्ट के साथ जाऊँगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि क्रिएट अ पीसीबी और डू नॉट क्रिएट अ पीसीबी। अगर हम जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सर्किट, हमें उसका पीसीबी बोर्ड भी बनाना है, हमें उसे फिज़िकली भी टेस्ट करना है या इम्प्लीमेंट करना है, तो हम क्रिएट अ पीसीबी लेआउट पर क्लिक कर देंगे। लेकिन चूंकि मुझे सिर्फ अभी सर्किट प्रोटियस सॉफ्टवेयर के ऊपर ही इम्प्लीमेंट करना है स्कीमेटिक के थ्रू, तो मैं यहाँ पे डू नॉट क्रिएट अ पीसीबी पे क्लिक कर दूँगा। नेक्स्ट कर देते हैं, फिनिश। ये हमारा बेसिक इंटरफेस है। हमें बहुत से ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, और ये हमारी वर्क स्पेस डिफ़ाइन कर दी गई है यहाँ पे। तो हमें इसी के अंदर रहते हुए अपना सर्किट ड्रॉ करना है। तो मैं सबसे पहले एंड गेट बनाऊँगा। तो मैं चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ एंड गेट। अब सर्किट बनाने के लिए हमें कंपोनेंट्स की ज़रूरत होगी, और कंपोनेंट्स हमारे यहाँ प्रोटियस में लाइब्रेरीज़ के अंदर स्टोर किए गए हैं। तो उनको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ये पी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे कंपोनेंट का कीवर्ड लिख के उसको सर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी पुश बटन की, तो मैंने पुश लिखा कीवर्ड और यहाँ पे मुझे पुश बटन मिल गया। अब हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारी कंपोनेंट लिस्ट में आ जाएगा। और उसके बाद हमें एलईडी की ज़रूरत होगी। एलईडी भी आ गई हमारी। उसके बाद हमारे पास हमें रजिस्टर्स चाहिए होंगे। रजिस्टर मैंने लिखा, तो ये हमारे पास रजिस्टर आ गया। और चूंकि मैं यहाँ पे
एंड गेट बना रहा हूँ तो मेरी जो आईसी है वो मुझे 7408 चूज़ करनी पड़ेगी। तो ये देखिए 2 इनपुट पॉजिटिव एंड गेट आ गया। हमें ये ध्यान रखना है कि इन आईसी का स्कीमेटिक मॉडल मौजूद हो। अगर नहीं होगा तो हम इसको रन करके नहीं चेक कर सकते। और अगर आप पीसीबी बना रहे हैं तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि इसका पीसीबी प्रीव्यू हो, नहीं तो आप पीसीबी बनाते हुए इस कंपोनेंट को वहाँ पे प्लेस नहीं कर सकेंगे। तो ये हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब चलिए इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे कंबाइन कर देते हैं। ये हमारा गेट आ गया, हमारे पुश बटन रह गया। यहाँ से हम बटन सेलेक्ट करेंगे। हम चूँकि 2 इनपुट दे रहे हैं तो हमें 2 पुश बटन लगाने पड़ेंगे ताकि हम दोनों इनपुट्स के ऊपर इन इनपुट्स को कंट्रोल कर सकें। आउटपुट के ऊपर हमें एलईडी चाहिए, तो यहाँ पे ये देखिए ये एलईडी हम नहीं लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये हमें ग्लो करके नहीं दिखा सकेगी कि यहाँ पे हमारे पास आउटपुट के ऊपर क्या आ रहा है। चलिए इसको डिलीट करते हैं और यहाँ से दूसरी एलईडी ले आते हैं जो ग्लो करे ताकि हम आउटपुट चेक कर सकें। तो ये एलईडी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और इसके साथ आप मुझे ग्राउंड लगाना पड़ेगा। ग्राउंड यहाँ से मिल जाएगा हमें टर्मिनल मोड से। यहाँ से ग्राउंड सेलेक्ट किया और ये हमारे पास ग्राउंड आ गया। और इसी तरह अब हमें इस इनपुट के ऊपर वोल्टेज देने के लिए कोई पावर सोर्स चाहिए, तो हम उसके लिए यहाँ से डीसी वोल्टेज सोर्स ले लेंगे ताकि हम इनपुट के ऊपर दे सकें। और चूँकि हमारे दोनों इनपुट जो हैं वो एक ही इनपुट दे रहे हैं, हम उसको एक ही पावर सोर्स के साथ या एक ही वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं ताकि हम देख लें कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो इसको वैल्यू दे देते हैं कोई, ताकि ये 0 वोल्ट से अब 5 वोल्ट पे चला गया। और ये हमारा सर्किट बेसिक सर्किट तकरीबन कंप्लीट है। इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि अब हम यहाँ पे मैंने रजिस्टर क्यों लिया। रजिस्टर हमने इसलिए लिया है ताकि यहाँ पे चूँकि हम जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो हमारी आईसी और हमारे पुश बटन के दरमियान में यहाँ पे कुछ वोल्टेजेस स्टे कर जाते हैं, जिन्हें हम स्टे वोल्टेजेस बोलते हैं। उनको ड्रेन करने के लिए हम यहाँ पे रजिस्टर लगाएंगे ताकि यहाँ पे कोई वोल्टेज खड़ा ना हो और हमारे सर्किट के ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना आए उसकी वजह से। तो चलिए रजिस्टर लगा देते हैं, तो रोटेट करवा देंगे। और अब हमें यहाँ पे एक ग्राउंड कनेक्ट करना होगा। ये हमारा ग्राउंड आउट। यहाँ पे रजिस्टर्स की वैल्यूज़ काफ़ी हैं, तो मैं इनको 100 पे ले जाता हूँ। 100 मेरे ख्याल से सही रहेगा। ये हमारा एंड गेट का सर्किट तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारा आउटपुट जो है वो हमारी ट्रुथ टेबल के मुताबिक आ रहा है कि नहीं। तो इसको रन करके चेक कर लेते हैं। 0 0 हैं अभी, तो हमारे पास 0 है, एलईडी ग्लो नहीं कर रही। 1 और 0 और हमारे पास आउटपुट के ऊपर भी 0 आ रहा है। अब इसको भी क्लिक कर देते हैं। तो अब ये दोनों चूँकि 1 हो चुके हैं तो हमारे पास आंसर भी 1 आ रहा है, यानी हमारा ट्रुथ टेबल वेरीफाई, हमारे रिज़ल्ट ट्रुथ टेबल के साथ वेरीफाई हो रहे हैं। तो ये हमारा हो चुका, ये हमारा एंड गेट मुकम्मल हो चुका है। अब हम नेक्स्ट सर्किट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने तमाम सर्किट जो भी हमारे गेट्स थे उनके सामने उनकी आईसीज़ लिख दी हैं, आईसी नंबर, ताकि हम जब ये नंबर ही जब एंटर करें लाइब्रेरी में तो हमें अपनी डिज़ायर्ड गेट या आईसी मिल जाए। तो हमने अभी एंड गेट देखा था, अब हम और गेट देखेंगे। ये हमारा और गेट है। सर्किट बिल्कुल उसी तरह से बनाया गया है, सेम वोल्टेज सोर्स है, कुछ भी डिफर नहीं है। बस यहाँ पे हमने गेट या आईसी अपनी चेंज कर ली है, जो कि और गेट की है, जिसका नंबर 7432 है। और अगर हम ये लाइब्रेरी में लिखेंगे तो हमें ये आईसी मिल जाएगी। तो अब चलिए इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारे पास आउटपुट इसका सही आता है कि नहीं। तो ये हमने रन किया। अब देखिए और गेट का हमारे पास ये ट्रुथ टेबल था, 0 0 के ऊपर 0 आएगा और बाकी तमाम केसेस में हमारे पास आउटपुट 1 यानी हमारी एलईडी ग्लो करनी चाहिए।
तो चलिए आप स्टार्ट करके देख लेते हैं इसको, इनमें से किसी एक को भी ऑन कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास आउटपुट के ऊपर 1 यानी हमारी एलईडी ग्लो कर रही है। अगर मैं इन दोनों को ऑन करता हूँ तब भी यही हमारे पास आउटपुट के ऊपर 1 यानी हमारी एलईडी ग्लो कर रही है। तो ये हमारा और गेट था। हमारे और गेट के जो आउटपुट हैं वो भी हमारे ट्रुथ टेबल के साथ वेरीफाई हो रहे हैं, यानी हमारा सर्किट सही बना है। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट सर्किट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सर्किट नॉट गेट है। नॉट गेट इंतहाई सिंपल सर्किट है जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही इनपुट है। बाकी अभी तक हमने जितने भी सर्किट्स देखे उनमें हमारे इनपुट 2 थे और अब हमारे पास सिर्फ एक ही इनपुट है और हम इसके ऊपर चेक कर लेते हैं। अभी हमारे पास क्योंकि स्विच ऑफ है यानी यहाँ पे 0 है, 0 इनपुट जा रहा है, तो हमारे पास आउटपुट 1 आना चाहिए। हमारे ट्रुथ टेबल के मुताबिक अगर 0 इनपुट है तो आउटपुट 1 आना चाहिए। यही चीज़ अब हम चेक कर लेते हैं। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। देखिए अब हमारे पास इनपुट 0 था तो हमारे पास आउटपुट 1 आ रहा है, यानी हमारा नॉट गेट सही बना है। हमारे आउटपुट के रिज़ल्ट हमारे ट्रुथ टेबल के साथ मैच कर रहे हैं। चलिए इसको ऑफ करके देख लेते हैं। अगर ये मैंने ऑन किया स्विच तो हमारे पास आउटपुट के ऊपर 0 यानी हमारी एलईडी ग्लो नहीं कर रही और हमारा नॉट गेट का सर्किट भी इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट सर्किट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सर्किट नॉर गेट का है। नॉर गेट इज़ नथिंग बट नॉट ऑफ और। तो जो हमारे और के रिज़ल्ट आ रहे थे बस उसी के ही एक ऑपोजिट रिज़ल्ट हमें मिलेंगे नॉर के केस में। और इसमें हम 7402 यूज़ कर रहे हैं आईसी और इसको भी आप चेक कर लेते हैं। पहले इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। नॉर का ट्रुथ टेबल ये कहता है कि अगर हमारे पास दोनों इनपुट 0 होंगे तब हमारे पास आउटपुट भी 1 आएगा, अदरवाइज़ तमाम कंडीशंस में हमारे पास आउटपुट 0 यानी हमारी एलईडी ग्लो नहीं करनी चाहिए। चलिए इसको चेक कर लेते हैं क्या है हमारा सर्किट भी यही कह रहा है या नहीं। देखिए अब हमारे पास अगर दोनों 0 0 के ऊपर हैं तो आंसर हमारे पास 1 आ रहा है और अगर हम इनमें से किसी एक को भी ऑन कर देते हैं तो देखिए हमारे पास आंसर 0 यानी हमारी एलईडी ग्लो नहीं कर रही। तो ये देख लेते हैं। देखिए हमारे रिज़ल्ट वेरीफाई हो चुके हैं। हमारा जो रिज़ल्ट सर्किट का आ रहा था वही हमारे ट्रुथ टेबल के साथ मैच कर रहा है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट सर्किट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सर्किट नैंड गेट है। नैंड गेट इज़ नथिंग बट नॉट ऑफ एंड। तो अब हम यही चीज़ चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ट्रुथ टेबल नैंड का क्या कह रहा है। नैंड के ट्रुथ टेबल में देखें तो अगर हमारे पास दोनों इनपुट 0 होंगे तब 1 आएगा, एक 0 1 और 1 1 0 1, और अगर दोनों 1 होंगे तो उस केस में हमारे पास 0 आएगा। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको रन करते हैं। अब हमारे पास देखिए दोनों 0 0 हैं, तब हमारे पास आंसर के ऊपर 1 यानी एलईडी हमारी ग्लो कर रही है। अगर एक भी इनमें से ऑफ हो जाता है, ऑन हो जाता है, तब भी हमारे पास सेम रिज़ल्ट है। अगर दोनों ऑन हो जाते हैं तो देखिए हमारे पास आउटपुट के ऊपर 0 यानी हमारी एलईडी ग्लो नहीं कर रही और ये हमारा ट्रुथ टेबल भी यही कह रहा है। तो हमारा ये सर्किट भी वेरीफाई हो चुका है कि हमारा ये सर्किट सही बना है और हमारे रिज़ल्ट हमारे ट्रुथ टेबल के मुताबिक ही आ रहे हैं। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट सर्किट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सर्किट एक्सक्लूसिव ऑफ और गेट है और हम एक्सक्लूसिव ऑफ और गेट का ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। एक्सक्लूसिव ऑफ और गेट के ट्रुथ टेबल में हमें ये बताया गया है कि अगर हमारे पास दोनों आउटपुट इनपुट 0 होंगे तब हमारे पास 0 आएगा और अगर दोनों 1 होंगे तब भी 0 आएगा। यानी हमारे अगर इनपुट सेम होंगे तब हमारे पास आउटपुट के ऊपर 0 होगा और अगर हमारे इनपुट्स डिफरेंट होंगे यानी 0 1 या 1 0 होंगे तब हमारे पास आउटपुट के ऊपर 1 आएगा यानी हमारी एलईडी ग्लो करेगी। तो चलिए इसको रन करके चेक कर लेते हैं। तो देखिए अब हमारे पास क्योंकि इनपुट सेम है यानी 0 0 है तो आंसर भी 0 आ रहा है। अगर मैं इनमें से कोई एक भी ऑन कर देता हूँ यानी 1 0 हो गया तो अब हमारे पास आंसर पे 1 यानी हमारी एलईडी ग्लो कर रही है। और अगर मैं इन दोनों को ऑन कर देता हूँ यानी 1 1 कर देता हूँ सेम इनपुट के ऊपर, हमारी एलईडी ऑफ हो गई है यानी हमारी एलईडी ग्लो नहीं कर रही और हमारे पास आंसर 0 आ रहा है आउटपुट के ऊपर। तो अब हम अपने नेक्स्ट सर्किट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सर्किट एक्स नॉर का है। एक्स नॉर का ट्रुथ टेबल देख लेते हैं कि एक्स नॉर का ट्रुथ टेबल हमें क्या बता रहा है।
XNOR के ट्रुथ टेबल में अगर हम देखें तो अब इस केस में सेम इनपुट के ऊपर हमें 1 मिलेगा, और अगर डिफरेंट इनपुट होंगी तो हमें 0 मिलेगा। यही चीज़ अब हम प्रोटीएस के ऊपर चेक कर लेते हैं। देखिए अब अगर हमारा ये इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है सर्किट में, बस यहाँ पे पहले वोल्टेज सोर्स डीसी वोल्टेज सोर्स लगाया जा रहा था जनरेटर मोड से लेके, और अब यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी गई है। दोनों का काम हमें 5 वोल्ट इनपुट ही देना है। और यहाँ पे हम IC 4077 यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली डिफरेंस ये है, जैसे कि अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 4077 है और ये 74HC86 है, यानी ये 7 से शुरू हो रही है और ये 4 से शुरू हो रही है। बेसिकली 7 से शुरू होने वाली हमारे पास ICs TTL टेक्नोलॉजी बेस्ड होती हैं, यानी ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर लॉजिक, और 4 से शुरू होने वाली हमारे पास ICs CMOS टेक्नोलॉजी बेस्ड होती हैं। तो हमें चूँकि ट्रुथ टेबल ही देखने थे इम्प्लीमेंट करके कि हमारे सर्किट सही बन रहे हैं या नहीं, तो हम इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बट 7 सीरीज़ यानी TTL टेक्नोलॉजी ज़्यादा प्रेफर की जाती है, क्योंकि ये क्विक है, इनका रिस्पांस कम टाइम में आ जाता है, जबकि इनके मुकाबले में CMOS टेक्नोलॉजी थोड़ी सी स्लो है। और दोनों के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन चूंकि आजकल हमें स्पीड हर चीज़ में स्पीड चाहिए होती है, तो हम TTL टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो चूंकि प्रोटीएस में XNOR के गेट की TTL की स्कीमेटिक मॉडल मौजूद नहीं था, तो इस वजह से मैं यहाँ पे CMOS टेक्नोलॉजी बेस्ड IC 4077 यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए अब इसके आउटपुट चेक कर लेते हैं कि हमारे पास आउटपुट सेम आ रहा है या नहीं। ये अगर हम रन की तो अब देखिए हमारे पास 0 0 के ऊपर 1 आ रहा है, और यही चीज़ हमने ट्रुथ टेबल में भी देखी थी कि सेम वोल्टेज सेम इनपुट स्टेट के ऊपर हमें आउटपुट 1 यानी हमारी LED ग्लो करेगी। तो अगर अब मैं इनमें से कोई एक डिफ़र कर देता हूँ, तब देखिए तब हमारे पास आउटपुट पे 0 आ रहा है, यानी हमारी LED ग्लो नहीं कर रही। और इसी तरह अगर मैं इस दोनों को 1 1 कर देता हूँ, तब ये हमारी LED ग्लो कर रही है, यानी हमारा सर्किट इम्प्लीमेंट हो चुका है और हमारे आउटपुट जो है वो हमारे ट्रुथ टेबल के साथ मैच कर रहा है, तो हमारा सर्किट सही बना है। तो ये तमाम सर्किट्स थे जो मैंने आपके सामने उनके ट्रुथ टेबल भी रखे, और हमने अपने आउटपुट को ट्रुथ टेबल के साथ मैच करके भी देखा, और हमारे तमाम आउटपुट ट्रुथ टेबल के साथ मैच कर रहे थे, जिसका मतलब हमारे तमाम सर्किट सही इम्प्लीमेंट हुए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।